हेलो एवरीवन, जय मां काली। एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पर्सनल मैसेजेस भी आए, कमेंट्स में भी लोगों ने लिखा कि मैम हमको इस नक्षत्र के बारे में बताओ, उस नक्षत्र के बारे में बताओ। तो मैंने सोचा है कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगी जिस सीरीज में हर एक नक्षत्र का A to Z तक सारी डिटेल्स रहेंगी। पहली सीरीज में हम करने वाले हैं अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र, सारे नक्षत्र कवर करेंगे। 27 वीडियोस बनेंगे। इन 27 वीडियोस में हम हर एक नक्षत्र के शॉकिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी नक्षत्र आपके जीवन के किस किस एरिया में प्रभाव डाल सकता है, क्या क्या कर सकता है। तो आपको वो एक इवेंट्स पता चल जाएंगे कि किस किस लाइफ के इवेंट को या किस एरिया को ये पर्टिकुलर नक्षत्र गवर्न करता है। जो सेकंड सीरीज बनेगी उस सीरीज में भी अश्विनी से लेकर रेवती तक सारे 27 नक्षत्र कवर होंगे, और इन नक्षत्रों में हम कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक डेट्स और एक्टिवेशन कोड ऑफ दोज नक्षत्र डिस्कस करेंगे कि आप उन नक्षत्र को पॉजिटिवली किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। जो थर्ड सीरीज बनेगी वो थोड़ी टेक्निकल होगी। टेक्निकल उन लोगों के लिए जिन लोगों को किस तरीके से नक्षत्र के थ्रू हमको प्रिडिक्शन करना सीखना है। वो प्रिडिक्टिव पार्ट रहेगा कि हर एक ग्रह एक नक्षत्र में जाता है और हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। चारों जब पदों में जाएगा तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको वो आपके चार्ट में देगा, या आप किसी का भी चार्ट देखोगे तो आप बहुत इजीली डिकोड कर पाओगे। तो ये जो सीरीज है ये एक लेमैन के लिए भी, जिसको सिंपल से ये चीज समझ में आती है कि उसका जन्म इस स्पेसिफिक नक्षत्र में हुआ है, तो उसके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2, ये जो फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज होगी, ये सीरीज बहुत अच्छा काम करेगी। और जो थर्ड सीरीज है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या बहुत डीपर लेवल पर जाकर के समझ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं D9 के बिना हम अगर प्रिडिक्शन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। व्हाट इज D9? D9 जो है वो यही पद है कि किस नवांशा में वो ग्रह गया, तो वो कौन डिसाइड करेगा? उस ग्रह का नक्षत्र। तो ये सारे जो डीपर लेवल पर हमको चीजें हैं वो हम थर्ड सीरीज में डिस्कस करेंगे। इसीलिए सबसे पहला काम क्या करना, आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी पता चल जाए कि किस तरीके से नक्षत्र काम कर रहा है। और यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे ये किताबों में लिखा हुआ या सिर्फ और सिर्फ किताबों में लिखा हुआ ही ज्ञान डिस्कस नहीं होगा। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय पर्सनल लाइफ, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड ऑन द चार्ट्स, हम वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि ज्ञान जितना आप देते हो या शेयर करते हो सामने वाले के साथ, उतना ही बढ़ता है। बोलते बोलते, समझाते समझाते ही कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड क्लिक कर जाता है, अच्छा ये इसीलिए ऐसा हुआ था क्योंकि उनका ये नक्षत्र इस ग्रह में था, उनके साथ भी वही हुआ, क्यों ये पैटर्न रिपीट हुआ। तो आप जितना बांटते हो यूनिवर्स आपके लिए उतने ही द्वार खोलता है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि एक हैबिट डालो कि आपको जहां कहीं भी कुछ भी अच्छा लगता है तो उस चीज को जरूर शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ बताओ, ताकि वो लोग भी सीखें। क्योंकि कभी भी ज्ञान देने से या शेयर करने से डरना नहीं चाहिए। आपके हिस्से में उतना ही आएगा जितना ईश्वर आपको दिखाना चाहता है, जितना ईश्वर आपको समझाना चाहता है। जैसे एक टीचर होता है, स्कूल में सब बच्चों को क्लास में पढ़ाता है, लेकिन फर्स्ट एक ही बच्चा आता है, उसने सबको सेम पढ़ाया है, लेकिन जिस बच्चे को लेना है वो कितना ले रहा है, उसका ब्रेन कितना अटेंटिव है, वो मैटर करता है। तो ऐसे ही कभी भी कोई एक चीज आई, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम जितना शेयर कर देंगे ना उतना ही हमारी ये धरोहर है, हमारे आगे वाली जनरेशन के पास चली जाएगी, खत्म नहीं होगी। वरना इंसान इस संसार से चला जाता है और उस ज्ञान को गुप्त रख के ही जाता है। आप छोड़ के जाओगे ना कहीं से यूनिवर्स आपको वापस से वो चीजें लाके आपके हाथ में दे देगा। तो बेटर टू शेयर दिस नॉलेज टू एवरीवन, कभी भी अपने पास तक उसको सीमित मत करो। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अश्विनी नक्षत्र से। देखिए, अश्विनी नक्षत्र के जो शॉकिंग फैक्ट्स मैं बोल रही हूँ डिस्कस करने के लिए, उसमें सबसे पहले एक चीज तो ये ध्यान रखना है, जो पहला फैक्ट है कि वो केतु के साथ उसका कनेक्शन। ये समझो कि अश्विनी नक्षत्र सबको पता है, उसका जो सिंबल है वो घोड़े का सर है ना, ट्विंस एनर्जी है, ट्विंस घोड़े हैं, वो अश्विनी कुमार हैं, वो सूर्य के पुत्र हैं। वो उनका जन्म किस तरीके से हुआ, जो अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र का जन्म घोड़े के रूप में हुआ, क्योंकि संजना वो तपिश नहीं सह पाई थी सूर्यदेव की, उनको सीधा देख नहीं पाती थी, उनकी आंखों में वो अपने पति को दिल भर के देखना चाहती थी लेकिन वो देख ही नहीं पाती थी, क्योंकि सूर्यदेव में इतनी तपिश थी। इसीलिए वो
तपस्या करने के लिए चली गई थी कि मैं इतना ज्यादा तेज अपने अंदर इकट्ठा कर लूं, इतनी शक्तियां पालूं कि मैं अपने पति को देख पाऊं और उनकी तपिश बर्दाश्त कर पाऊं। लेकिन वो शेयर नहीं करना चाहती थी ये बात, उनको लगता था सूर्यदेव को कष्ट होगा, बुरा लगेगा सुन के, तो उन्होंने अपनी छाया छोड़ दी थी और वो चली गई थी। जब सूर्यदेव को ये पता चला कि वो गई है जंगल में, और उन्होंने क्या किया था, अपना भेष बदल लिया था, भेष बदल के गई थी जो संजना थी। तो संजना जब भेष बदल के गई थी, तो सूर्यदेव को जब पता चला, तो वो भेष बदलने में उन्होंने क्या बदला था, केतु के वाला फैक्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये कर लेते, डिस्गाइज। वो उन्होंने अपने आप को छिपाया था, भेष बदला था। भेष बदलने का मतलब क्या है कि वो एक फीमेल हॉर्स, मेयर मतलब घोड़ी के रूप में उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया। और सूर्यदेव भी उनको जब पता चला तो उन्होंने भी घोड़े का रूप लिया और वो उनसे मिलने चले गए। उस दौरान उनके जो संतान की उत्पत्ति हुई थी वो अश्विनी कुमार से, और ये जो अश्विनी कुमार है ये घोड़े के रूप में है, ये जानवर के रूप में है। देवताओं की संतान जानवर के रूप में पैदा हुई, रूप लेके। और मैं आगे भी डिस्कस करूंगी इस चीज का अपने इसी वीडियो में, कि उनका जो जो बहुत डार्क सीक्रेट था, जो कहीं नहीं लिखा है, किसी को नहीं मालूम है, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो जो अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग होते हैं, आप उनको देखो, उनको बोला जाता है दे हैव अ मेमोरी ऑफ गॉड्स। उनके पास ना वो मेमोरीज हैं जो ईश्वर की मेमोरी है। उनको जिस रूप में वो नहीं है ना, वो ह्यूमन, मतलब उनकी जो सोल है, उन्होंने ह्यूमन का एक फॉर्म ली है, एक इंसान के वेश में आया है, ठीक है। लेकिन उनकी जो सोल है वो देवता की सोल है। देवगण इसीलिए है अश्विनी नक्षत्र में। तो ये जो देवताओं की सोल है, ये बहुत सारी चीज, बहुत सारी मेमोरीज कैरी की हुई है। ये लोग बहुत डिफरेंट हैं। और जब इनकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति का मतलब क्या है, जब ये अश्विनी नक्षत्र किसी की लाइफ में एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट जैसे चंद्रमा में, चंद्रमा आपका अश्विनी में है, आपका लग्न अश्विनी में, तो आप अश्विनी, आपका जो मेन नक्षत्र है वो अश्विनी की एनर्जी लिए हुए है। लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन कब आएगा, जब आप किसी एक डिफिकल्ट सिचुएशन से भाग रहे हो, या किसी जो बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप उसको हैंडल करने के लिए अपनी स्किल्स को कलेक्ट कर रहे हो, तब आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। जिस तरीके से संजना सूर्यदेव की तपिश नहीं सह पा रही थी, और उन्होंने अपने अंदर वो स्किल डेवलप करने के लिए कि मैं उनकी जो गर्मी है, जो तपिश है, उसको सह सकूं, उन्होंने क्या किया था, अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए गई थी जंगल में तपस्या करने। ठीक उसी तरीके से जब अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए अश्विनी नक्षत्र वाले लोग स्किल डेवलप करते हैं, और स्किल डेवलप करने के दौरान जो उनकी पर्सनालिटी में शिफ्ट आता है, तो दैट इज रियल अश्विनी नक्षत्र। और ये जो अश्विनी है ना, अश्विनी की देखो एक चीज आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे अश्विनी नक्षत्र के बारे में, इवन आप गाइड भी कर पाओगे लोगों को। जब तक आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ के उसको खत्म करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक अश्विनी आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे ही नहीं सकता। हम कर्म कर सकते हैं, फल ईश्वर के हाथ में। ठीक उसी तरीके से अश्विनी नक्षत्र का भी वही काम है, आप उसको क्योर करने के लिए, क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं, डिवाइन फिजिशियंस हैं, वो हर चीज को ठीक कर सकते हैं। तो अश्विनी वालों के अंदर ये कैपेबिलिटी है, कभी डरना नहीं चाहिए। किसी भी हो सकता है, किसी एक ऐसे प्लैनेट का इम्पैक्ट हो आपके ऊपर जिसमें आपको ऐसे लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपका अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी लग्न है, यू नीड टू फाइट। एंड मतलब एक दिमाग में रखो कि आप जीतोगे ही जीतोगे, जीतना ही है, क्योंकि आप अश्विनी हो। और दूसरा कैसा होता है कि अश्विनी नक्षत्र में ना हर चीज को ठीक करने की पावर होती है। तो जब आप ठीक करने किसी चीज को गए, जैसे संजना ने ठीक करने के लिए तपस्या करने गए, सूर्यदेव को पता चला, वो आए, वहां पर उनकी उत्पत्ति हुई अश्विनी कुमार की। तो ठीक उसी तरीके से यही एक मेजर शिफ्ट है जो अश्विनी नक्षत्र की लाइफ में आता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, जैसे मैंने बोला केतु। देखो, केतु के साथ जो कनेक्शन है ना अश्विनी नक्षत्र का, अश्विनी नक्षत्र इज अ बिगनिंग। और केतु जो है ना, केतु किस चीज का नक्षत्र, अश्विनी का नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र का जो प्लैनेट है, प्लैनेटरी रूलरशिप तो केतु देव के पास है। केतु देव किस चीज के कारक है, केतु देव इज अ कारका ऑफ गेटिंग एवरीथिंग डन, मोक्ष पाने के लिए, किसी भी चीज को खत्म करने के लिए, सेल्वेशन के लिए, वो उस चीज के कारक है, अंत के कारक हैं। और जो अश्विनी है वो
किसी भी चीज की बिगनिंग दिखाते हैं। सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य इज अ बिगनिंग। वो सुबह जो उषा काल होता है, सुबह का जो समय होता है वो है। सुबह के घोड़े पर जो सुबह जो सवेरा होता है, जो रोशनी की किरण आती है, उसमें जो सूर्य देख के जो पहले घोड़े जो आते हैं, वहां अश्विनी कुमार की प्रेजेंस है। तो मतलब किसी चीज की बिगनिंग हो रही है। और कितना मिराकुलस है कि उनकी जो प्लैनेटरी जो देवता है, जो ग्रह है, ग्रह देवता उनके केतु हैं, जो हर चीज को खत्म करते हैं। तो जिंदगी में एक चीज समझनी चाहिए, अश्विनी हमको ये चीज समझाते हैं कि किसी भी चीज का अंत ही किसी नई चीज की शुरुआत है। जब तक अंत नहीं होता तब तक शुरुआत नहीं होती। तो अश्विनी नक्षत्र वालों को कभी भी इस चीज से डरना ही नहीं चाहिए कि कोई एक चीज उनकी लाइफ में एंड हो रही है और दूसरी चीज स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एंडिंग केतु बता रहे हैं, और जब तक एंडिंग नहीं होगी तब तक इनिशियली स्टार्ट नहीं करेंगे। और आप पाओगे भी, देखो कि अश्विनी नक्षत्र वाले जो लोग हैं ना, उनकी लाइफ में कभी भी एक एक पैटर्न रहेगा कि उनको कोई भी चीज जीरो से स्टार्ट करने से पहले कभी डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि, और उनको कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज खराब हो गई, खत्म हो गई, तो वो बहुत ज्यादा उनकी सोल्स रेस्टलेस नहीं रहती हैं। क्यों नहीं रहती हैं? क्योंकि उनकी सोल ने ऑलरेडी ये लेसन्स लर्न किए हुए हैं। तभी वहां केतु है और अश्विनी है कि एक चैप्टर को क्लोज करना है और नए चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो ये है केतु और अश्विनी नक्षत्र का कनेक्शन। अब हम बात करते हैं वो एक डार्क सीक्रेट जो अश्विनी कुमार का है। अश्विनी कुमार हम सबको पता है अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं। अब देखो, सोम रस जो था, अमृत था, अमृत को पीने का अधिकार हर देवता के पास था। सिर्फ एक ही थे अश्विनी कुमार जिनको इंद्रदेव ये राइट दे ही नहीं रहे थे कि उनको किसी भी रिचुअल में सोमरस का पान करने दिया जाए। रीजन क्या है उसका? यही जो सीक्रेट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो सीक्रेट ये है, उन लोगों का मानना था इंद्र देवता के, या इंद्र देवता के जो फेवर में जितने भी लोग थे, कि जो ये बोलते थे कि हाँ, अश्विनी कुमार को हम नेक्टर नहीं पीने दे सकते, उनको देवताओं की श्रेणी में नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक आप अमृत नहीं पियोगे ना, आप देवताओं की श्रेणी में नहीं जाओगे। और वो इसीलिए था क्योंकि ये लोग ना मॉरलिटी के बहुत ज्यादा क्लोज थे। ये फिजिकल फॉर्म से डील करते थे। ये क्योंकि फिजिशियंस थे ना, फिजिशियन ऑफ गॉड्स थे, तो ये इंसानों के ह्यूमन लाइफ के बहुत करीब थे। उन लोगों को हेल्प करते थे, उन लोगों की लाइफ को चेंज करते थे, रिफॉर्म करते थे। तो इसीलिए देवताओं को लगता था ये जो एक्टिविटीज है विच इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन रेस, इन देवताओं की एनर्जी को इम्प्योर करती है। दैट्स द रीजन दे वर नॉट अलाउड टू टेक नेक्टर। वो जो अमृत था वो नहीं पीने के लिए उनको कहा गया था। लेकिन अश्विनी कुमार ने ऋषि च्यवन की जो हेल्प लेकर के क्या किया था कि ऋषि च्यवन को तो उन्होंने यौवन लौटाया ही लौटाया था, प्लस उनसे नेक्टर को बनाने की विद्या भी सीख ली थी उनको, कि किस तरीके से सोम को बनाया जाता है, जो इंद्रदेव ने उनको सिखाई थी। दैट इज अ स्टोरी। और ये जो अश्विनी कुमार की स्टोरी आई एम गोइंग टू पुट ऑन माय अनदर चैनल, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या था कि उन्होंने जो उनको बनाना तो सिखा दिया, लेकिन वो पी नहीं सकते थे, पीने के लिए एंटाइटल्ड नहीं थे। तो यहाँ पर च्यवन ऋषि की ही ससुर ने हेल्प की थी। वो स्टोरी में मैंने बताया कैसे की थी। हेल्प की थी कि वो उन्होंने अश्विनी कुमार को अलाउ करना पड़ा इंद्रदेव को, उनके हाथ को रोक दिया था, पैरालाइज कर दिया था। तो उन्होंने बोला तब तक हम तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम इनको परमिशन नहीं दोगे। तो इसका मतलब क्या है कि अश्विनी कुमार के पास वो ट्रेट है, मतलब अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के पास वो ट्रेट है कि वो ऑड के अगेंस्ट जाके अपने राइट्स के लिए लड़ सके। जिस चीज पर उनका हक है, जो उनका राइट है, उनको वो राइट दे दिया जाए। ये अश्विनी कुमार के लिए बहुत फिट बैठता है, क्योंकि उन्होंने लड़े थे, लड़के उन्होंने अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी जो भी एक कहते हैं ना उनका डेडिकेशन था या डिटर्मिनेशन था, उससे उन्होंने सीखा भी और उस श्रेणी में वो शामिल भी हुए। तो अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों के पास फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी होती है। तो वो किसी भी कितना भी डेडली कॉम्बिनेशन उनको किसी चीज के लिए दे दो, लेकिन अगर वो उस चीज के लिए एंटाइटल्ड है, उनके साथ कितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो, दे विल फाइट एंड दे विल विन। अच्छा, एक और सीक्रेट है इन लोगों का, वो भी बहुत शॉकिंग फैक्ट है। अश्विनी नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं ना, मतलब उनका बाई बर्थ आप देखोगे, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। अश्विनी का जो सिंबल है वो है हेड, हेड के रीजन में आता है। देखा ना, घोड़े का सर है।
यहाँ पीनियल ग्लैंड होता है विच ब्रिंग्स इंट्यूशन इनटू आवर बॉडी, जो आपका कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, जो ब्रह्मांड की घटनाओं को देख सकता है, पहले वाली भी और होने वाली भी। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन वहीं से आता है आपको। तो इन लोगों में ये बहुत एक्टिव माना जाता है, बहुत एक्टिव होता भी है। आप थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, थोड़ा सा आप अपने क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र पर मेडिटेट करेंगे, ये अश्विनी नक्षत्र वाले, इनको इमिडिएटली, क्योंकि वहां पे केतु भी है, केतु इज ऑल्सो अ कारक ऑफ इंट्यूशन, तो इनका इंट्यूशन बहुत बढ़ जाता है। और एक चीज और है कि यहाँ ना बेसिकली फिजिकली अगर आप देखोगे, फिजिकली भी ये लोग बहुत ज्यादा फिट देखे गए हैं। इनके अंदर कंपैरेटिवली इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है दूसरे लोगों की, कितनी भी डेडली डिजीज हो उसको फाइट करने की इनकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है। इसीलिए बोला जाता है अश्विनी नक्षत्र में कोई ऐसी डिजीज है, कोई ऐसी बीमारी है, तो अश्विनी नक्षत्र में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको फटाफट क्योर मिल जाए, क्योंकि उस दिन अश्विनी कुमार एक्टिवेट हैं ब्रह्मांड में, उनकी एनर्जी है। उनसे प्रार्थना करो और वो आपको देखो बहुत फटाफट से हील कर देंगे, क्योंकि धनवंतरी देवता ही जो हमको हेल्थ देते हैं, उनके वंशज हैं ये अश्विनी कुमार के वो। तो यहाँ हेल्थ की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। इवन अश्विनी नक्षत्र वाले लोग किसी को हील करने पहुंचे, उनको चाहे वो कंसल्टेंसी के थ्रू किसी भी तरीके से, इवन इनकी प्रेजेंस भी लोगों को हील कर देती है। जिस रूम में ये बैठे हैं उस रूम में दूसरा भी कोई है और ये कुछ बोल रहे हैं, तो इनकी बात इम्पैक्ट डालेगी, इनकी प्रेजेंस लोगों को हील करती है, ये चीज देखी गई है। और रिकवरी वाली जो बात है वो तो है, तो किसी भी तरीके की परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, इन लोगों की लाइफ में रिकवरी का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट रहता है। अच्छा, एक चीज और इसमें देखी गई है कि स्विफ्टनेस, बहुत ज्यादा स्विफ्टनेस होती है इनमें, क्योंकि कम्यूटेशन, घोड़े घोड़े बहुत तेजी से, गति है, मूवमेंट है, बहुत अच्छे एथलीट्स हो सकते हैं ये लोग, बहुत अच्छे हीलर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे सर्जन्स हो सकते हैं, मेडिसिन सर्विसेज में हो सकते हैं, मिलिट्री सर्विसेज में हो सकते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज में हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें। मतलब अब पदा वाइज भी जब मैं बताऊंगी तब आपको बताऊंगी कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में जा सकते हैं, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि अच्छा, लेकिन वो डिपेंड करता है किस पदा में गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन है, क्या क्या प्रोफेशन में, क्यों बहुत अच्छा आर्किटेक्ट्स हैं ये लोग, क्यों बहुत अच्छा किसी को काउंसल कर सकते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर हैं, क्यों बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन के काम में हैं ये लोग। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप पदा वाइज इनको पढ़ोगे, बट दीज आर द फैक्ट्स ऑफ अश्विनी नक्षत्र। अब जो नेक्स्ट फैक्ट है अश्विनी नक्षत्र का, दे हैव अ शक्ति टू डू एवरीथिंग सो फास्ट, दे हैव द हाईएस्ट फोर्स ऑफ डूइंग थिंग्स। बहुत एक ऐसी शक्ति जहां बहुत जल्दी से पहुंचा जा सके। आप देखोगे अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों को, वो बोलेंगे मुझे नहीं पता था, मैं तो सडनली इधर से गुजरा, अच्छा हुआ ये हुआ तो मैं पहुंच गया और मैंने उनकी मदद कर दी। जहां जरूरत होगी, जब जरूरत होगी इनके अपनों को, इनके दोस्तों को, आप ये देखो अचानक से टपक पड़ेंगे, हर उस जगह ये पहुंच जाएंगे जहां लोगों को जरूरत है। और आप एक चीज और नोट करना, अगर अश्विनी नक्षत्र के इंसान को आपने फोन करके बुलाया ना, मुझे जल्दी आ जा, मुझे अर्जेंसी है, नीड है, आप बोलोगे कि ओफो, लेकिन इतने अप्रोक्सीमेट इतना टाइम तो लगेगा आने में, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक मिलता है। ये लोग उस ट्रैफिक को कैसे डॉज कर लेंगे उस ड्यूरेशन में, या यूनिवर्स करवा देता है, उनको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, या इनको कोई मिल जाएगा, या किसी के साथ वो अगर गाड़ी में है तो वो बाइक से आ जाएंगे, कैसे भी आ जाएंगे, कुछ ना कुछ यूनिवर्स इस तरीके की घटना कराएगा कि जब इनकी जरूरत जहां पहुंचने की है, ये इमिडिएटली पहुंच जाएंगे। ये हेल्पिंग नेचर के होते हैं, इनको इनको जहां कहीं भी किसी की मदद के लिए, आपका नसीब बहुत अच्छा है कि अगर आपकी आपकी किसी भी फ्रेंड लिस्ट में अश्विनी नक्षत्र के आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी हमेशा इज्जत करो, उनको हमेशा उनका रिस्पेक्ट करो, क्योंकि इनके होने से आपकी जिंदगी में हीलिंग आएगी। अश्विनी वाले कभी आपको गलत सलाह देंगे नहीं। अश्विनी वाले आपको शार्प लग सकते हैं कि भाई ऐसे बोल दिया, कट टू कट बोल दिया, लेकिन वो जो बोलेंगे ना वो आपके भले के लिए बोलेंगे। और इनके इनके होने से ना, चाहे वो आप हो, चाहे इनके बाजू के टेबल पे कोई बैठता हो, ऑफिस में कोई भी हो, जब ये किसी को हेल्प करेंगे उसको उस हेल्प में मतलब सोल्यूशन मिलना ही मिलना है। ये चीज अश्विनी नक्षत्र के अंदर देखी जाती है। अच्छा, अश्विनी नक्षत्र का ना एक और चीज है कि वो देवगण में आते हैं, है ना। और देवगण होने की वजह से कैसा है कि ये हर इंसान से
वही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इनके अंदर क्वालिटीज है वो देवता वाली क्वालिटीज है, ये सबको देना चाहते हैं, सबको हेल्प करना चाहते हैं, सबको रिजिमिनेट करना चाहते हैं, लोगों की लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो इनके साथ क्या होता है, ये भी सामने वाले में सेम वही क्वालिटी ढूंढते हैं, तो ये ही इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। चाहे फिर वो इनका स्पाउस हो, चाहे फिर वो इनके फ्रेंड्स हो, इनके पेरेंट्स हो, इनके बच्चे हो, तो सोचते हैं सामने वाला उतना ही फास्ट हो, सामने वाला उतना ही स्विफ्ट हो जैसे कि वो है, सामने वाला भी उतना ही अटेंटिव हो, इनके पेस के साथ वो अपनी स्पीड को मैच करा ले इनकी स्पीड के साथ। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, अश्विनी वाले लोगों को इस जगह बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। और जितने खुले दिल से, अच्छे दिल से, ईश्वरीय कहते हैं ना कृपा इन लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा रहती है, तो ये जब ये दूसरों की मदद करते हैं तो ये सोचते हैं कि सामने वाला भी मेरी ठीक उसी तरीके से मदद करे, या उसी उसी डेडिकेशन के साथ मेरे लिए खड़ा रहा, जिस जिस डेडिकेशन से मैं खड़ा रहा। लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इनके ऊपर तो ईश्वरीय कृपा है, ये एक अलग टाइप के, ये पैदा ही इसीलिए हुए हैं। अब सामने वाले का क्या नक्षत्र है उस हिसाब से उसका है, हो सकता है उसका ऐसा नक्षत्र है जहां वो खुद ही बहुत ज्यादा लेजी है, या इस तरीके के गुण नहीं, उनके अंदर कोई और गुण होंगे, राइट। तो अश्विनी नक्षत्र वालों को सबसे बड़ा रियल लाइफ जो चैलेंज है वो ये फेस करना पड़ता है। एक चीज और है कि मंगल की एनर्जी के साथ अश्विनी नक्षत्र को मिसअंडरस्टैंड करते हैं लोग, बोलते हैं कि अश्विनी नक्षत्र क्योंकि मंगल की राशि में पड़ता है इसीलिए इसकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या करेगा, ये मंगल की जैसी हरकतें इसीलिए करता है, इसीलिए फास्ट है, क्विक है, क्योंकि मंगल क्विक है नहीं, मंगल एग्रेसिव है, मंगल शॉर्ट टेम्पर्ड है, मंगल हॉट टेम्पर्ड है। लेकिन अश्विनी कुमार में वो वाली जो स्विफ्टनेस है या जो क्विकनेस है वो मंगल वाली क्विकनेस नहीं है। अश्विनी कुमार में क्विकनेस है किसी भी जगह फटाक से पहुंच जाने की, किसी को बहुत जल्दी हील करने की, एक डिसीजन इमिडिएटली जो ये लेते हैं। मंगल वाला डिसीजन अलग है लेकिन इनका डिसीजन अलग है, ये सर्कमस्टेंसेस को देख करके अपने इंट्यूशन से लेते हैं, जैसे इनको इंट्यूशन आएगा ये लेंगे, और मैक्सिमम टाइम 99% टाइम्स दे आर करेक्ट, क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था पीनियल ग्लैंड का जो कनेक्शन है अश्विनी नक्षत्र के साथ, दैट ब्रिंग्स अ मोस्ट एक्यूरेट इंट्यूशंस इन देयर लाइफ, और उस इंट्यूशन के बेसिस पे ये जो फटाफट डिसीजंस लेते हैं, फास्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं, और वो वहां पे सक्सेसफुल भी होते हैं, वो सिर्फ इसी रीजन से होते हैं। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मंगल की जो तेजी है या क्विकनेस है वो और अश्विनी की सेम है, वो सेम नहीं है, दोनों की ग्रेविटी में बहुत डिफरेंस है। मंगल की ग्रेविटी डिफरेंट है, अश्विनी की डिफरेंट है। अश्विनी हीलर्स है, हीलर वाली है, क्विकनेस है, लेकिन किसी की हेल्प करने में वो फटाक से एक्शन जो लेंगे वो आपकी मदद करने के लिए। लेकिन मंगल है वो रिएक्ट करेगा, उसमें रिएक्शन है। आज हम मंगल की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं मंगल नहीं डिस्कस कर रही हूँ, बट ये बेसिक डिफरेंस समझना है। एक ना बहुत शॉकिंग फैक्ट है अश्विनी नक्षत्र के लिए, लोगों को इन जनरल यही लगता है कि हमारे जो नीज हैं, जो घुटने हैं, जो जॉइंट्स हैं, उनके कारक सिर्फ और सिर्फ शनि देवी हैं। अश्विनी नक्षत्र इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी प्रोमिनेंट रोल। जब हम बोलते हैं मूवमेंट, मूवमेंट बिना आप इसके अपने नीज के नहीं कर सकते हो। अच्छे एथलीट हो आप अश्विनी नक्षत्र में, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, कैसे बन सकते हो जब तक आपके घुटने काम नहीं कर रहे हैं, आपके पैर नहीं काम कर रहे हैं, आपका अपर फीट का जो पोर्शन है दैट कम्स अंडर अश्विनी नक्षत्र। तो ये जो जो उसमें फ्लूइड है, जो आपके अंदर स्विफ्टनेस है, जो मूवमेंट है, वो आपके जॉइंट्स के ऊपर भी तो डिपेंड करता है कि आपके जॉइंट्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप कितना तेज भाग लेते हो, कितनी स्ट्रेंथ है उनमें। तो घुटनों का कारक, आपके जॉइंट्स का जो स्पेशली घुटनों के जॉइंट्स का अपर फीट का कारक भी अश्विनी नक्षत्र है। जब अश्विनी नक्षत्र अफ्लिक्शन में होता है तो आपको यहाँ प्रॉब्लम होती है। आप देखोगे सैटर्न इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं लेकिन ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो अश्विनी नक्षत्र देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्विनी नक्षत्र फिजिकल फॉर्म में भी आप ऐसा देखोगे, ये तो मैंने फिजिकल फॉर्म बताई है, फिजिकल फॉर्म के साथ साथ आप इसमें एक ना इनका एक इमोशनल स्टेट भी देखोगे। अश्विनी नक्षत्र वाले कोई शॉकिंग आप उनको बात बोल दो ना, उनका फिजिकल जो मूवमेंट है ना वो एकदम जड़ हो जाता है, रुक जाता है वहां पे, मतलब कहते हैं ना बॉडी से ही समझ में आ जाता है, इनकी बॉडी मूव नहीं कर पाती। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने सुना मैं उठ ही नहीं पाई, मैं वहां था मैं खड़े खड़े गिर गया, मीन्स आपकी बॉडी को वो शॉक लगा है, आपकी बॉडी, आपका जो मूवमेंट है बॉडी का वो इम्बैलेंस हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है। वहां पर भी अश्विनी नक्षत्र ही रोल प्ले करता है जब आप कुछ ऐसा शॉकिंग सुन लेते हो। अश्विनी नक्षत्र की ना एक सबसे अच्छी जो बात है
जो मोस्टली लोगों को नहीं पता है, शायद मैंने इस पर एक रील भी बनाई थी, लोगों ने, अगर आपने देखा होगा तो, अश्विनी नक्षत्र में किया हुआ कोई भी काम 10x रिजल्ट देता है। आप अच्छा काम करोगे वो भी, बुरा काम करोगे वो भी। तो इसीलिए जब भी आप कोई काम करना चाहते हो जिसके आप रिजल्ट्स बहुत फास्ट चाहते हो, फास्ट रिकवरी चाहते हो, किसी भी चीज में कुछ भी हो, अश्विनी नक्षत्र इज दी बेस्ट, क्योंकि स्विफ्टनेस है, मूवमेंट है, हीलिंग है वहां पर। तो कोई भी ऐसा काम जो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्पॉसिबल है आपके लिए, अब आपको कोई आसार नजर नहीं आ रहा है कि इस यहाँ पर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, वो काम आप अश्विनी नक्षत्र में करो, आपको 110% पॉजिटिव रिजल्ट्स ही ये अश्विनी नक्षत्र देंगे। अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों का ये जो मैं लास्ट एक फैक्ट बता रही हूँ, ये है कि ये ना नेचुरल नेविगेटर्स होते हैं। आप ये सोचो कि इनके अंदर कंपास, यूनिवर्स ने कंपास फिट करके भेजा है। देखो, घोड़ों को रास्ता बताने की जरूरत नहीं, इनके अंदर बहुत ह्यूमन क्वालिटी होती है। ये सब सुनते भी हैं, समझते भी हैं, ये दुख भी होता है, ये काम भी होता है, ये हर एक इमोशनल मेंटल स्टेट के थ्रू जा सकते हैं जिससे ह्यूमन जा सकता है, ठीक है। और हम कभी भी पहले के जमाने में तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। तो अश्विनी नक्षत्र भी मूवमेंट में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्ट स्पीड में पहुंच जाते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकते। कितना भी अंधेरा उनके जिंदगी में आ जाए, लेकिन वो उस अंधेरे में कभी खो नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ने, यूनिवर्स ने एक नेचुरल नेविगेशन उनके अंदर फिट करके भेजा है, कंपास फिट करके भेजा है। कितना भी डार्केस्ट टाइम हो उनकी लाइफ का, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। जब वो दूसरों को हील कर सकते हैं तो क्या वो खुद को हील नहीं कर सकते? लेकिन सिर्फ परेशानी इतनी है कि आजकल के जमाने में दुनिया इतनी ज्यादा खो गई है, इतना ज्यादा आप एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाने लगे हो, इतना ज्यादा गाइडेंस लेने लगे हो, इतनी रील्स देखते हो, इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आंख बंद करके खुद मेडिटेट करो, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो कि व्हाट आर माय प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू कम आउट। आप 100 एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाओ, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन आपको तभी मिलेगा या तो आपको कोई सही गाइड कर दे, जैसा मैं बोल रही हूँ उस तरीके से, कि आंख बंद करके बैठो, खुद सोचो आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, या फिर किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसको सच में वो प्रॉब्लम का कॉज ढूंढना आता हो, वरना आप ऐसे ही भटकते रहोगे अपनी लाइफ में और आपको कभी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अश्विनी नक्षत्र वाले अगर आप हो तो स्पेशली आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन आपको नेविगेट करेगा कि व्हाट इज द राइट वे, क्या सही वो रास्ता है जिस पर आपको चलना है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स, ऑलमोस्ट 11 फैक्ट्स अबाउट अश्विनी नक्षत्र। जिस किसी को भी ये वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा एक चैनल और है, एस्ट्रो इनसाइट्स विद श्रद्धा, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां मैंने अश्विनी नक्षत्र की कहानी बनाई डालने वाली हूँ। तो जब ये सीरीज खत्म होगी उससे पहले आपको हर एक नक्षत्र की 27 के 27 नक्षत्र की स्टोरीज वहां पर मैक्सिमम मिल जाएंगी। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू नो the mythological stories behind these nakshatra can go and refer those videos. Jai Maha Kali.